यहाँ पे मैंने डायरेक्टली भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के ऑफिशियली नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया है। अब आपको नोटिफिकेशन को कैसे डाउनलोड करना है उसका तरीका बताऊंगा और अप्लाई प्रोसेस भी आपको बताऊंगा, तो वीडियो को अच्छे से पूरा देखिएगा। देखिए ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी कर दी है, जो इसमें आपका जो पोजीशन रहेगा सुपरवाइजर ट्रेनी का पोजीशन आपको देखने को मिलेगा। ऊपर ऊपर कंपनी का ब्यौरा दे रखा है, तो अगर आप इसको पढ़ना चाहिए तो पढ़ सकते हैं। डायरेक्टली चलते हैं यहाँ पे वैकेंसी की तरफ, तो यहाँ पे इन्होंने एक पूरा चार्ट मेंशन कर रखा है और ये जो वैकेंसी रहेगी सुपरवाइजर ट्रेनी की पोजीशन के लिए निकाली गई है, जिसके अंदर डिप्लोमा वाले भी एलिजिबल हैं और जिन्होंने डिग्री कर रखा है वो भी यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। डिप्लोमा के अंदर मैकेनिकल सिविल ब्रांच एलिजिबल है। डिग्री के अंदर अगर आपने यहाँ पे डिग्री कर रखा है, एचआर की पोजीशन आपको देखने को मिलेगी। सुपरवाइजर ट्रेनी एचआर का पोजीशन रहेगा और यहाँ पे पूरा चार्ट मेंशन कर दिया है, जिसमें इन्होंने बता रखा है कि आपका कौन सा यूनिट रहेगा, कौन सी लोकेशन रहेगी, कौन सा डिसिप्लिन एलिजिबल है और कैटेगरी वाइज वैकेंसी का यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कर दी है। जो बेल पावर स्टेशन है उसके अंदर आपकी सिविल मैकेनिकल एचआर वालों के लिए वैकेंसी है, यहाँ पे मेंशन कर दी है। और यहाँ पे आपका भोपाल के अंदर, हैदराबाद के अंदर, ट्रिकी के अंदर, यहाँ पे हरिद्वार के अंदर और झांसी के अंदर वैकेंसी निकाली गई है। ओवरऑल यहाँ पे 75 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। अब बात की जाए यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको एज लिमिट बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे जो आपका एज लिमिट रहेगा 27 साल एज लिमिट रखा है और एज लिमिट जो काउंट होगा 1 सितंबर 2023 तक ये एज लिमिट काउंट होने वाला है। जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए रखा है। बाकी अगर आप कैटेगरी में आते हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे सुपरवाइजर ट्रेनिंग मैकेनिकल के लिए, तो आपने फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा किया है मैकेनिकल ब्रांच में, अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम जो परसेंटेज क्राइटेरिया है वो आपका मैच होना चाहिए, 65% आपके होने चाहिए। अगर आप यहाँ पे जनरल AWS या फिर आप यहाँ पे ओबीसी कैंडिडेट है तो। बाकी अगर आप यहाँ पे कैटेगरी में आते हैं तो आपको 60% तक यहाँ पे मिल जाएगा, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप अप्लाई कर रहे हैं सुपरवाइजर ट्रेनी सिविल ब्रांच के अंदर, तो आपकी यहाँ पे डिप्लोमा होना चाहिए पूरे 3 साल का। सिविल के अंदर 65% का क्राइटेरिया रखा है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। 60% का क्राइटेरिया रखा है SC/ST कैंडिडेट के लिए। और बात की जाए यहाँ पे एचआर की पोजीशन के लिए, तो अगर आप अप्लाई कर रहे हैं सुपरवाइजर ट्रेनी एचआर के लिए, तो आपने बैचलर डिग्री कर रखा है यहाँ पे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर या फिर सोशल वर्क के अंदर, या फिर आपने बिजनेस मैनेजमेंट में BBS कर रखा है, BMS का कोई कोर्स कर रखा है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। 65% का क्राइटेरिया होना चाहिए। वही जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 60% का क्राइटेरिया यहाँ पे SC/ST कैंडिडेट के लिए रखा है। उसके अलावा यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है जो कैंडिडेट यहाँ पे बैचलर डिग्री किए हुए हैं या फिर जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है, जो फाइनल ईयर के अंदर स्टूडेंट है, वो यहाँ पे आर एलिजिबल टू अप्लाई। जिनकी फाइनल ईयर मार्कशीट जिनके पास है वही कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे बात की जाए कि आपको एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है। SC/ST कैंडिडेट को 3 साल का, ओबीसी कैंडिडेट को यहाँ पे 3 साल का, SC/ST कैंडिडेट को 5 साल तक का एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। अप्लाई का लिंक दे रखा है, तो यहाँ पे क्लिक करके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। PWD कैंडिडेट को 10 साल का, 13 साल का और 15 साल तक का एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, CBT एग्जाम होगा और उस एग्जाम के बेस पे आपके यहाँ पे सिलेक्शन देखने को मिलेगा। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 1:3 के अंदर बुलाया जाएगा, मतलब कि एक सीट पे 3 बच्चों को यहाँ पे DV के लिए बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, जो कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग मिल जाएगी। 7.5 लाख रुपए का पर एनुअल यहाँ पे आपका पैकेज रहने वाला है। शुरुआती सैलरी आपका जो रहेगा 32,000 रुपये से लेके 1 लाख रुपए आपका सैलरी यहाँ पे मंथली आपको देखने को मिलेगा। मेडिकल स्टैंडर्ड आपका यहाँ पे चेक होगा। उसके बाद यहाँ पे बात की जाए एप्लीकेशन फीस के बारे में, अगर आप UR, AWS या फिर OBC कैंडिडेट हैं तो आपको एप्लीकेशन फीस यहाँ पे 500 रुपये पे करना पड़ेगा, प्लस यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस भी आपको पे करना पड़ेगा। लगभग 800 रुपये का ये फॉर्म आपके लिए बनेगा। और अगर आप SC/ST कैंडिडेट है, PWD कैंडिडेट है या फिर एक्स सर्विसमैन है, तो आपको एप्लीकेशन फीस पे नहीं करना, लेकिन प्रोसेसिंग फीस आपको पे करना है लगभग 295 रुपये, मतलब कि 300 रुपये आपको यहाँ पे करने पड़ेंगे। और यहाँ पे आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, बड़े इजीली आप इसको पे कर सकते हैं और यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट के बारे में अगर हम बात करें तो इसका जो लास्ट डेट